हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप अपना HCF ऑफ 403, 434 एंड 465 कैसे फाइंड करें ये सीखेंगे। तो हमारा यहाँ पर मेथड रहेगा बाय डिवीजन मेथड। इसको हम किस नाम से जानते हैं, अपना यूक्लिड डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। इसमें करना है क्या, देखिए ऐसे समझिए कि पहले हम इन दो का HCF लेंगे, फिर इनका जो HCF आएगा उसका और इस संख्या का HCF लेंगे। यहाँ से हमें अपना फाइनल HCF मिलेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए, इसमें कैश ले लेते हैं। कैश फर्स्ट में क्या लेंगे, HCF लेंगे आपका 403 एंड 434। कैसे करना है, छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे। या देखिए इनमें दोनों में छोटी है और ये बड़ी संख्या है, तो छोटी से बड़ी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। यानी 403 का 434 में हमने डिवाइड किया। डिवाइड हो रहा है एक बार, 403 आ रहा है, माइनस किया कितना आ गया 31। देखिए ये हो गया स्टेप फर्स्ट, या यूक्लिड डिवीजन है। इसमें क्या करना होता है, घटाने पर जो संख्या आई है इसका वापस इसमें डिवाइड करेंगे। ये स्टेप सेकंड है, किसमें, 403 में। कितनी बार हो रहा है, देखिए इसको हम 31 को गुणा करते हैं, तो देखिए 31 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दी गई संख्या 31 से बड़ी हो। यदि दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना करो, क्या 31 से बड़ी है, यस, तो डिवाइड हो गया एक बार। देखिए ऐसे बिल्कुल आसान रहता है। ठीक है, फिर घटाया कितना के 9, ऊपर से 3 को हम यहाँ लेके आ गए। फिर 31 को हमने 3 से गुणा किया, कितना आ गया 93, माइनस किया 0 आ गया। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 0 ही चाहिए था। 0 आते आपका यहाँ पर HCF आ गया। HCF क्या है, किस संख्या से डिवाइड करने पर 0 आया, 31 से, तो HCF कितना है 31। तो इनका कितना आ गया HCF 31। या ऐसे समझिए अब है कि इन दोनों संख्याओं की जगह अब आपको कितना मिल गया, ये माना कि संख्या है ही नहीं, यहाँ कितना दे रखा है 31 दे रखा है। अब 31 और इसका हमें HCF लेना है। तो यहाँ पे कैश सेकंड में क्या करेंगे, HCF लेंगे किसका, अपना 31, और क्या बच गया यहाँ पे 465 बच गया। तो करेंगे क्या, वही 31 का छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे। डिवाइड हो गया एक बार, ये 31, फिर माइनस किया कितना 5 और 1, फिर ऊपर से 5 को यहाँ लेके आ गए। डिवाइड हो गया कितना 5 बार, कितना आ गया 155, फिर हमने माइनस किया 0 आ गया। यहाँ पे देखिए 0 मिल गया, किससे डिवाइड करने पर 0 मिला, 31 से। तो यहाँ आपका HCF कितना बन गया, 31 बन गया। तो यह आपका फाइनल HCF है। ये क्या है आपका लास्ट में जो आ रहा है, ये फाइनल HCF है। तो HCF ऑफ 403, 434 एंड 465 इक्वल टू कितना आ गया, ये 31। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना ये एक HCF निकालना सीखा। आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम HCF ऑफ 26 एंड 91 कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर हमारा मेथड रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में करना क्या है, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनमें अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देना होगा। आपकी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, या 2 का डिवाइड चेक करते हैं। 2 से कौन सी संख्या विभाज्य रहती है, किसी भी संख्या को देखकर कैसे पहचानें, बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार समझ लो बहुत जगह काम आएगी। यदि किसी संख्या के इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई हो, तो ये संख्या आपकी 2 से विभाज्य रहती है। तो ध्यान से देखो, ये 2 से विभाज्य है, तो 26 में हम 2 का भाग किया, कितना मिल गया 13। फिर 13 में 13 का भाग आपका 1 आ गया, तो 26 के हमारे पास 2 गुणा 13 क्या आ गया, 2 गुणा 13। ठीक है,
91 में देखिए 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 का नहीं हो रहा है, 5 का नहीं हो रहा है, लेकिन 7 का हो रहा है। ऐसे चेक करना है, 2 का इकाई अंक दे के पता लगेगा। 3 का क्या नियम रहता है, अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से डिविजिबल रहती है। तो अंकों को जोड़ लो, 9 + 1 कितना होता है 10, 10 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। 5 का इकाई अंक क्या हो, 0 या 5, तो ये 5 से भी नहीं है। 7 का ये इसमें डिवाइड हो रहा है, कितनी बार हो गया, 1 बार और 3 बार। फिर 13 में 13 का डिवाइड 1 बार, क्योंकि 13 आप देख सकते हैं एक अभाज्य संख्या है। तो 91 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गया यहाँ पे, 7 × 13। देखिए 2 1 बार है, इसका घात 1, 13 1 बार, इसका घात 1, 7 1 बार है, ये भी 1 बार है। इसको ऐसे घात के रूप में लिख लें, क्यों, क्योंकि अभी हमें इसको हम ऐसे घात के द्वारा समझेंगे। HCF को याद रखने का ट्रिक देखिए, एक बार सीख लेंगे तो आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। कैसे, HCF का फुल फॉर्म याद करो, क्या होता है फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF यानी कॉमन फैक्टर लेना है, क्या करना है, HCF यानी कॉमन फैक्टर लेना है। लेकिन उसमें कौन सा कॉमन फैक्टर लें, जिसका न्यूनतम घात हो, न्यूनतम घात का कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो। तो कौन है, 13 देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका न्यूनतम घात कितना है, 1 है। तो अब HCF कितना आ गया आपका, 13 आ गया। ठीक है, आसान है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करें, बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए HCF दे रखा है, क्या दे रखा है, HCF कितना है 9, और फाइंड क्या करना है, LCM। देखिए ध्यान रखें कितने संख्याओं का दे रखा है, 2 संख्याओं के लिए। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, गिवन है नंबर्स, गिवन है कौन है, 306 एंड 657। इसके अलावा इनका HCF आपको दे रखा है इक्वल टू कितना है, 9। फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या जानते हैं, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF रहता है। ये इक्वेशन किसके लिए काम आएगी, जब हम 2 नंबर के लिए बात करेंगे, 2 संख्याओं के लिए बात करेंगे, हमेशा ध्यान रखें। अब क्या करें, इन संख्याओं का प्रोडक्ट ले लेते हैं और HCF आपको यहाँ दे रखा है कितना है, 9। LCM आपको निकालना है, तो LCM की जगह LCM रहने दो। अब यहाँ से LCM रहने देंगे, 9 को इस साइड ले आएंगे, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी साइड लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे LCM, तो यहाँ LCM रहने देते हैं। देखिए दोनों को ऐसे एक साथ साइड बदल सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ की जब साइड बदलते हैं, ये ध्यान रखें, तो वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चली जाती है, या प्लस माइनस में होती है, उसका चिन्ह बदल जाता है। लेकिन इसको पूरा इस तरफ लिख दिया, इसको पूरा इस तरफ लिख दिया, तो जैसी है वैसी ही रहती है। ठीक, ओके। अब देखिए, अब हमने ऐसा क्यों लिखा, ताकि हमें दिखने में अच्छा लगे कि हम LCM के बराबर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मालूम रहे। अब 9 का भाग दे देते हैं, कितनी बार गया, 3 बार 4 बार। ठीक है, 9 से ये आपका 1 बार कट गया, ये कट गया, 34 बार। 657 के साथ हम अपना 34 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 22,338 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने बहुत आसानी से ये एक कैलकुलेशन करना सीखा। यार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। इस वीडियो में हम HCF ऑफ 38,220 और 196 कैसे फाइंड करें ये सीखेंगे। तो यहाँ पर हम अपना यूक्लिड डिवीजन मेथड यानी भाग विधि काम में लेंगे। इस भाग विधि में करना क्या है, देखिए ये आपकी छोटी संख्या है, ये बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग देंगे किसका, छोटी संख्या का, ये करना होता है। तो चलिए भाग देते हैं, 196 का भाग देते हैं 38,220 में। शुरू करते हैं, यस।
तो देखिए 196 का भाग हम कब दे पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। 3 अंक की संख्या 3 अंक के साथ तुलना कर लो। 196 से बड़ा है, यस, तो भाग गया आपका यहाँ एक बार, कितना आ गया 196। फिर हमने इसको घटाया दिया, कितना आ गया 6, और यहाँ आ गया आपका 8, यहाँ आ गया 1, फिर ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। अब 196 को जैसे हम 9 से गुणा करते हैं, 9 संग 54, 5 के लिए आ गया 81, 5 86, 8 के लिए आ गया 9 8 17, तो भाग गया 9 और कितना आ गया 1764। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया 8 और 9, ठीक है। फिर ऊपर से 0 हम यहाँ नीचे ले आते हैं। अब 196 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5 से, 5 संग 30, 3 के लिए आ गए 9 5 45 और 3 48, 4 के लिए आ गए 9 4 5 4 9 आ गए, सॉरी, भाग गया कितनी बार 5 बार, कितना आ गया 980। फिर हमने इसको माइनस किया, 0 आ गया, 0 आ गया, यानी आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया। देखिए हमें क्या चाहिए था इस मेथड में, 0 ही चाहिए था। ये 0, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा किस संख्या से डिवाइड करने पर आया है, तो आपका जवाब क्या होगा, 196 का जब हमने डिवाइड किया तो हमें 0 मिला, यही आपका क्या बन गया, HCF बन गया, ठीक है। तो यहाँ HCF कितना आ रहा है, 196 आ रहा है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि जब से सबसे छोटी संख्या है वो आपका HCF बन जाती है, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। इस वीडियो में हम इन संख्याओं का HCF प्राइम फैक्टर इस मेथड से निकालेंगे। पिछली बार हमने डिवीजन मेथड से निकाला था, तो बहुत सारे बच्चों की कमेंट आया कि सर इस मेथड से भी बताइए। तो चलिए आज इस मेथड से कर लेते हैं। करना क्या है, इस मेथड में इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। प्राइम नंबर कौन से हैं, देखिए ये आपको याद रहने चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, उसके बाद 23 29 और 31, हमें यहाँ तक चाहिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जो आपके बहुत जगह काम आएंगे। 2 से कौन सी संख्या विभाज्य रहती है, जिनका इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 8। अब ये नियम क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप किसी भी संख्या को देखकर ये पहचान कर सकें कि वो 2 से विभाज्य है या नहीं है। ये आपके बहुत जगह काम आएगा। तो देखो ये 2 से विभाज्य नहीं, 3 का चेक कर लिया। 3 का क्या नियम रहता है, डिजिट को जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाज्य हो, तो ये 3 से भी विभाज्य नहीं, क्योंकि 4 + 0 + 3 कितना रहा 7, 7 3 से विभाज्य नहीं, मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं है। 5 का डिजिट इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या हो, 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल रहता है। 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, लेकिन ये 13 से डिविजिबल है। कितने बार जा रहा है 13 का भाग, 3 बार और 1 बार। आपको ऐसे डायरेक्ट देने में दिक्कत है तो यहाँ साइड में लिखेंगे और 13 का भाग दे देंगे। 33 39 माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से 3 को यहाँ लाए, भाग गया 1 बार, कितना आ गया 13, माइनस किया 0 आ गया। फिर 31 में 31 का भाग दिया 1 आ गया। अब हम इसमें 434 में डिवाइड करते हैं, तो इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है कितना, 2 बार, 1 बार और 7 बार। फिर इसमें 7 का डिवाइड हो रहा है कितना, 3 बार और 1 बार। 31 में 31 का डिवाइड आपका 1 बार। 465 की बात कर लेते हैं, तो ये 2 से आप देख सकते हैं डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से डिविजिबल है। तो 465 में हम 3 का डिवाइड कर देते हैं, भाग गया 1 बार, कितना आ गया 3, माइनस किया 1 आ गया। 5 3 कितना 15, माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से 5 को यहाँ ले आए, फिर 5 3 कितना होता है 15, माइनस किया 0 आ गया। ओके, तो 3 का भाग कितनी बार 155 आ गया। फिर इसमें 3 का भाग देते हैं 465 में, सॉरी उल्टा बोल गया, 155 में 3 का भाग देते हैं, 5 3 15, माइनस किया 0 आ गया, ऊपर से 5 को यहाँ लेके आ गया। मतलब ये आपका
3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो फिर क्या करें, आगे बढ़ जाएंगे। किसके पास जाएंगे, 3 से नहीं है तो 5 के पास जाएंगे। तो यह 5 से विभाज्य कितनी बार, 3 बार और 1 बार, फिर 31 में 1 आ गया। ठीक है, 31 से आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या, इसीलिए 31 को अभाज्य संख्या खुद से ही विभाज्य रहती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो हमारे पास गुणनखंड क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं। देखिए 403 के गुणनखंड क्या आ गया, 13 गुणा 31। 434 के 2 गुणा 7 गुणा 31। 465 के 3 गुणा 5 गुणा 31। हमें क्या चाहिए, एच शेप। तो एच शेप में क्या लेना है, हमें न्यूनतम घात का कॉमन फैक्टर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इनका घात लिख देते हैं। ये 1 बार 31, 1 बार 1 बार 1 बार, 13 1 बार, 2 1 बार है, 7 1 बार, ये 1 बार 1 बार, सबका एक एक घात। ठीक है, कोई भी यदि कोई 2 बार आया होता तो उसका घात कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। फिर इसको हम आगे ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ एक बार है। तो चलिए अब देखिए, मेरे कहने का मतलब यह, जैसे 3 गुणा 3 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3 की घात 2। जैसे 4 गुणा 4 गुणा ऐसे आया हुआ तो इसको क्या लिखेंगे, 4 की घात 3। ठीक है, जो जितनी बार है उसका उतना घात हो जाता है। ये 4 3 बार है तो 4 की घात 3 हो गया। 3 2 बार है तो 3 की घात 2 हो गया। ठीक है, आप देखिए कॉमन फैक्टर क्या रहता है, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी, तीनों में हो। तो कौन है, देखिए 31 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका न्यूनतम घात, छोटी छोटी घात कितना, 1। तो इनका एच शेप कितना आ गया, 31 आ गया। तो इस प्रकार से हमने अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एच शेप निकालना सीखा, जो कि बहुत बड़ा वीडियो। आप सभी कैसे हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूँ अच्छे होंगे। पिछली बार हमने इन संख्याओं का एच शेप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला, आज हम डिवीजन मेथड से निकालें। तो वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल आसान रहने वाला है। इसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन मेथड भी कहते हैं। इसमें करना क्या, देखिए बिल्कुल सिंपल। इसमें हम 2 केस लेंगे, केस फर्स्ट। इसमें केस फर्स्ट में क्या करना है, इन दोनों का हमें एच शेप निकालना है। ठीक है, तो करना क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन में छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। देखिए ये छोटी है, इन दोनों में ये आपकी बड़ी है, तो छोटी का बड़ी में डिवाइड। और इनको देखिए ऐसे अरेंज में लेना है, छोटी बड़ी फिर उससे बड़ी। ठीक, उसके बाद पहले 2 संख्याओं के लिए ये हम प्रक्रिया करेंगे। तो 441 का हम डिवाइड कर देते हैं 567 में, डिवाइड हो गया। एक बार कितना गया, 441, फिर हमने माइनस किया कि 6 2 और 1। ये देखिए स्टेप फर्स्ट है, यहाँ स्टेप सेकंड होगा। स्टेप सेकंड का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर जो घटाने पर संख्या है, इसका पुनः क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है जिसका पहले डिवाइड किया था। यह प्रक्रिया रहती है। ठीक है, तो हमने इसको 126 को जैसे 3 से गुणा किया, कितना रहा, 6 3 18, एक एरिया चला गया, 6 और 1 7 और 3, फिर हमने माइनस किया। ठीक है, तो माइनस करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 3 और 6, 63 आ रहा है। फिर इस 63 का क्या करना है, देखिए स्टेप सेकंड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ स्टेप थर्ड करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में फिर वही इसका रिवर्स डिवाइड करना है। डिवाइड कितनी बार हो गया, 2 बार, कितना आ गया 6 1 2, माइनस किया 0 आ गया। हमें फाइनल क्या चाहिए था, 0 ही तो चाहिए था। किस संख्या से डिवाइड करने पर 0 आया, 63 से। ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर एच शेप बन गया। ठीक है, तो यहाँ इनका एच शेप कितना आ गया, 63। अब क्या करेंगे, ऐसे समझिए ये संख्या है ही नहीं इनकी जगह, बल्कि आपको कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। यानी क्या करना है, इनका जो एच शेप आया है, पहले इनका एच शेप निकाला, कितना गया 63। फिर इस एच शेप और इसका हम एच शेप निकालेंगे। जो एच शेप आएगा वो हमारा फाइनल एच शेप बनेगा। यानी 63 और 693 का
अभी हम HCF लेंगे तो 63 और 693, इसमें छोटी संख्या कौन सी है? ये छोटी है, ये बड़ी है, तो हमने इसका डिवाइड करना है। 63 का डिवाइड करते हैं 693 में, डिवाइड हो गया, एक बार कितना गया 63 माइनस किया 6 आ गया, फिर 3 को यहाँ ले आए, फिर डिवाइड हो गया, एक बार कितना गया 63 माइनस किया 0, यहाँ पे 0 मिल गया हमें। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा किससे डिवाइड करने पर 0 मिला, तो आप कहेंगे सर 63 से। तो ये आपका HCF है, ये आपका क्या है? फाइनल HCF है। तो हम क्या लिख देंगे अंत हमारा रिजल्ट क्या आ गया? HCF ऑफ 441,567 693 इक्वल टू 63। ओके, लगभग आपका ऐसा केस बनता है कि जो पहली दो संख्याओं का HCF आता है वही आपका फाइनल HCF बनता है। कुछ केसेज में, विशेष केसेज में फिर यहाँ से थर्ड यानी कि सेकंड में आपको अलग HCF निकल के आता है, फिर वो अलग हमारा HCF बनता है, फाइनल HCF कुछ अलग बनता है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, पिछली बार हमने इन संख्याओं का HCF प्राइम फैक्टर्स मेथड से निकाला, आज हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर डिवीजन मेथड को काम में लीजिएगा। देखिए, डिवीजन मेथड ऐसा मेथड है, इसके द्वारा आप बिल्कुल आसानी से अपनी बड़ी संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। इसको हम क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखिए, पहचान कीजिए कौन सी संख्या छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो हमें यहाँ क्या करना रहता है? अपनी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिवाइड करना रहता है इस मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5445 का डिवाइड करेंगे 9317 में, डिवाइड हो गया एक बार, फिर माइनस किया, कितना गया 2 7 और 8 और 3। ये इसको ऐसे समझिए, स्टेप फर्स्ट है। अभी स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन में ध्यान से सुनना, घटाने पर जो संख्या है इसका वापस पुनः इसमें डिवाइड करना है, यानी इसका डिवाइड करेंगे किसमें? जिसका पहले हमने डिवाइड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक बार डिवाइड हो गया, फिर हमने माइनस किया, कितना गया 3 7 5 और 1। फिर हम इसका पुनः इसमें डिवाइड करेंगे। तो ये आपका कौन सा स्टेप हो रहा है? थर्ड स्टेप हो रहा है। ठीक है, डिवाइड कितनी बार हो रहा है? 2 बार। कितना गया 6 7 14, 1 10 1 11, 1 आ गया 2 और 1 3। फिर हमने माइनस करना है, कितना आ गया 6 2 और 7। फिर इसका इसमें डिवाइड करना है, ये स्टेप नंबर 4 1573 में कितनी बार डिवाइड हो रहा है? फिर आपका 2 बार डिवाइड हो रहा है, कितना गया 12, 1 चला 4 1 5 और 7 2 14। फिर हमने माइनस किया, कितना गया 1 2 और 1। फिर इसका इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें 726 में डिवाइड हो गया, कितना 6 बार, कितना गया 6 6 2 12, 6 और 1 7। फिर माइनस किया, 0 आ गया। देखिए, हमें फाइनली 0 मिल चुका है। हमें क्या चाहिए था? यहाँ पर 0 ही चाहिए था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हमें 0 कैसे मिला, किस संख्या से डिवाइड करने पर 0 मिला है? तो आपका जवाब होगा कि सर जब हमने 121 का डिवाइड किया तो 0 मिला। यही आपका यहाँ पर क्या है? HCF है। तो इनका HCF कितना आ गया? आपका 121 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से है जो हम अपना HCF फाइंड किए हैं। हेलो, आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम HCF निकालना सीखेंगे। तो हमें यहाँ दो संख्या दी है 612 और 1314। बहुत पॉपुलर मेथड काम में लेने वाले हैं, डिवीजन मेथड। इस मेथड के द्वारा आप बिल्कुल आसानी से बड़ी संख्याओं का HCF विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। इस मेथड में करना क्या है? देखिए, संख्याओं को पहचानें। ये क्या है? आपकी छोटी संख्या है, ये बड़ी है। हमें क्या करना है यहाँ पर? इस मेथड में जो बड़ी संख्या है इसमें अपना छोटी संख्या का
और डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड में एक स्पेशल तरीका काम में लेने वाले हैं, स्पेशल तरीका भी आप समझ जाएंगे। देखिए 612 को हम 2 से गुणा करते हैं, कितना था, 4 2 12, 1314 से छोटा है यानी भाग गया, कितना 2 बार, कितना आ गया 1224। फिर हमने माइनस किया, कितना 0 9, कितना आ गया 90। अब क्या करें, ये देखिए इसको ऐसे समझेंगे, ये स्टेप फर्स्ट है, अब हम स्टेप सेकंड करेंगे। कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड, यानी इसको हम यूक्लिड डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन में क्या करना है, घटाने पर जो संख्या आई है इसका क्या करेंगे, नहीं तो क्या करते हैं नॉर्मल डिवाइड में पॉइंट लेते हैं आगे डिवाइड, इसमें ऐसा नहीं करना है, इसका पुनः डिवाइड करना है, किसमें, जिसका हमने पहले डिवाइड किया था। तो ये कितनी बार हो रहा है आपका, 6 बार डिवाइड हो रहा है। फिर हमने इसको माइनस करना होता है, कितना आ गया 72। ठीक है, अब क्या करें, पुनः इसका डिवाइड करेंगे। तो ये स्टेप हम कौन से में आ गए, थर्ड स्टेप में आ गया। देखिए इसमें डिवाइड करेंगे पुनः, फिर हम इसको घटाएंगे, घटाने पर कितना आ रहा है आपका, देखिए 8 और 1, फिर पुनः इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें 72 में। कितनी बार हो रहा है, ये हो रहा है आपका 4 बार, कितना आ गया 72, माइनस किया 0 आ गया। हमें फाइनली क्या चाहिए था, यहाँ 0 ही चाहिए था। 0 आने पे हमें खुशी हो रही, क्यों हो रही है, क्योंकि किस संख्या से डिवाइड करने पर 0 मिला है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, तो आप कहेंगे सर जब हमने 18 का डिवाइड किया, किसका 18 का, तो ये आपका यहाँ एचसीएफ है। जिस संख्या का डिवाइड करने पर 0 मिलता है वो आपका क्या बनता है, यहाँ एचसीएफ बनता है। ओके, आसान है। तो आप सभी के साथ इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पॉपुलर मेथड काम में लेने वाले हैं बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में करना क्या है, हमें अपनी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करना है। ये आपकी देखिए छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। 225 में 800, 225 का 867 में डिवाइड करेंगे, ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए इसका डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। ये 3 अंक की संख्या 3 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या बड़ा है, यस। डिवाइड करना शुरू करते हैं। 225 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। इसको हमने 3 से गुणा किया, किससे, 3 से, तो कितना आ रहा है, भाग गया 3 बार, कितना गया 675। फिर हमने इसको माइनस करना होता है, कितना गया 2 और आपका 9 और 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये आपका स्टेप फर्स्ट है, ठीक है, और ये स्टेप सेकंड हम यहाँ से करेंगे। स्टेप सेकंड कैसे करना है, देखिए ये कौन सा डिवीजन है, यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन में क्या करना होता है, घटाने पर जो संख्या आई है, क्या आई है, घटाने पर, इसका पुनः इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें, 225 में। कितनी बार हो गया, 1 बार, कितना आ गया 192। फिर हमने इसको माइनस किया, कितना आ गया 3 और 3। फिर इसका क्या करेंगे, इसमें पुनः डिवाइड करेंगे 192। ये डिवाइड हम कब तक करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता है। हमें चाहिए 0। कितनी बार डिवाइड हो रहा है, देखिए इसको हम 6 से गुणा करते हैं। 6 3 18, 1 गिरे चला गया, 18 और 1 19। इससे बड़ा आ रहा है, मतलब 6 बार नहीं जा रहा है, कितनी बार, 5 बार। 5 3 15, 1 गिरे चला गया, 15 और 1 16। फिर माइनस किया, कितना गया 7 और 2,
फिर हमने इसका पुनः डिवाइड करना है 33 में। एक बार डिवाइड हो गया, कितना आ गया 27, माइनस किया कितना आ गया 6। फिर इस 6 का इसमें पुनः डिवाइड करना है 27 में। कितनी बार डिवाइड हो गया 4 संग 24, माइनस किया 3 आ गया। फिर इस 3 का पुनः इसमें डिवाइड करना है, कितनी बार हो गया 2 बार, कितना आ गया 6, माइनस किया 0 आ गया। देखिए हमें फाइनली अब 0 मिला है इतना डिवाइड करने के बाद। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि किस संख्या से डिवाइड करने पर 0 मिला है, तो आप कहेंगे सर जब हमने 3 का डिवाइड किया तो 0 मिला है। जिस संख्या का डिवाइड करने पर 0 मिलता है वही आपका यहाँ क्या बनता है, HCF बनता है। तो इनका HCF कितना आ गया 3 आ गया। तो आप सभी कैसे हैं, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप HCF निकालना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो 867 और 255 हमारा यहाँ पर संख्या है। मेथड रहेगा डिवीजन मेथड। इसको हम किस नाम से जानते हैं, अपना यूक्लिड डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये आपकी देखिए छोटी संख्या है, ठीक है, और यह बड़ी संख्या है। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करना है। और डिवाइड करने का हमारा कुछ स्पेशल तरीका रहने वाला है। इसका डिवाइड कितनी बार हो रहा है, देखिए इसको हम 255 को गुणा करते हैं 3 से, 5 3 15, एक गिरी चला गया, 15 और 1 16, एक गिरी आ गया, 6 और 1 7, भाग गया 3 बार, कितना गया 765। फिर हमने इसको माइनस करना है। इसको ऐसे समझिए केस फर्स्ट यानी स्टेप फर्स्ट, ठीक है। फिर माइनस करने पे कितना आ रहा है 2 0 और 1। यहाँ पर अपना स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए। घटाने पर जो संख्या आई है इसका पुनः इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें, जिसका पहले हमने डिवाइड किया था। किसका डिवाइड किया था पहले, 255 का। कितनी बार हो गया 2 बार, कितना गया 4 0 2। फिर घटाया कितना गया 1 और 5। यहाँ पे कौन सा स्टेप करेंगे, ये थर्ड स्टेप, पुनः इसका डिवाइड कर दिया। कितनी बार हो गया 2 बार। फिर माइनस करते हैं 0 आ गया। हमें फाइनली ये प्रक्रिया किस लिए करनी थी, क्योंकि हमें 0 चाहिए था। क्या चाहिए था 0। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा किस संख्या से डिवाइड करने पर 0 मिला है, तो आप कहेंगे सर 51 से जब हमने डिवाइड किया, 51 से डिवाइड किया तो हमें 0 मिला। तो HCF क्या आ गया 51 आ गया। ओके, आसान है। चलो आप सभी कैसे हैं, भाई इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप HCF निकालना सीखेंगे। 900 और 270 के लिए यहाँ पर मेथड रहेगा बाय डिवीजन मेथड। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताना चाहूँगा। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझेंगे। 900 की फैक्टर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा, देखिए 27 को क्या लिखेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 100 को आगे 27 को लिख दिया 3 गुणा 9, और ये 0 मतलब गुणा 10। तो आपका HCF कितना आ जाएगा, यहाँ भी 9 गुणा 10 है, यहाँ भी 9 गुणा 10 है, तो ये आ गया 90। अब देखिए ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। प्रॉपर तरीका क्या है, डिवीजन मेथड। तो इसमें हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं, डिवीजन में यूक्लिड डिवीजन करते हैं। यूक्लिड डिवीजन में क्या करना होता है, देखिए ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। यानी 270 का डिवाइड करेंगे किसमें, 900 में। तो ये हमारा डिवाइड कितनी बार हो जाता है, देखिए इसको हम गुणा करते हैं किससे, 3 से। तो कितना आ गया 0 21 2 क्रिया गया 6 2 8, भाग गया 3 बार, कितना आ गया 810। फिर इसको माइनस किया, कितना आ गया 90। अब देखिए ये आपका क्या है, स्टेप फर्स्ट है। ये क्या है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। अब स्टेप सेकंड हम यहाँ करेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन में जो घटाने पर संख्या है इसका पुनः हम डिवाइड कर देंगे, किसमें 270 में।
कितनी बार हो गया डिवाइड, ये 3 बार हो गया, 0, फिर हम इसको घटाएंगे 0 आ गया। हमें फाइनली यहाँ क्या चाहिए था, 0 ही चाहिए था। क्या चाहिए था, 0 ही चाहिए था। अब खुद से क्वेश्चन पूछो किस संख्या से डिवाइड करने पर 0 मिला है, तो आप कहेंगे कि सर हम जब 90 से डिवाइड किया है, किससे, 90 से, तो ये आपका यहाँ क्या बन गया, HCF बन गया। तो HCF कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, हेलो आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम LCM निकालेंगे 200 और 240 के लिए। कौन सा मेथड काम में ले, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में ले लेते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में करना क्या है, देखिए बिल्कुल ध्यान से आसानी से समझते हैं। दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। ये अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक की है, जो कि अभी हमें चाहिए। ट्रिक क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 100, 2 गुणा 100 कितना होता है, 200। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10। अभी मैं देखिए यहाँ लिख के बता रहा हूँ, बाकी जब प्रैक्टिस होगी तो आप सारा दिमाग में कर लेंगे। ठीक है, उसमें लिखना ही नहीं पड़ेगा। 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणा 5। यहाँ भी क्या आएगा, 2 गुणा 5। ठीक है, तो इसको आपका कितना आ गया, 2, 1, 2 यहाँ से आ गया, 1, 2 यहाँ से, यानी 2 आपका 2 बार आ गया। 1, 5 यहाँ से, 1, 5 यहाँ से, यानी 5 आपका 2 बार है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। ठीक है, और 5 की घात 2, ऐसा लिख सकते हैं, किसके बराबर, 200 के बराबर। ये आपके फैक्टर आ गए। ठीक है, ओके। मैंने क्या बोला कि मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जिसमें हम पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप ही सीखा हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 24 गुणा 10 लिख सकते हैं। और 24 के फैक्टर हम जानते हैं, 24 में 2 का भाग देते हैं 12, 12 में 2 का भाग देते हैं 6, 6 में 2 का भाग देते हैं कितना, 3, 3 में 3 का भाग 1। तो इसके ये 24 के फैक्टर आ गए। 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणा 5। तो यहाँ 2 कितनी बार है आपका, 3 और 4, 2 की घात 4, 3 एक बार है, 5 भी आपका एक बार है। हमें क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम में क्या लेंगे, अधिकतम घात का फैक्टर या गुणनखंड। तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसका अधिकतम घात कितना है, 4। ये लो 2 का काम पूरा हो गया। उसके बाद 3 केवल यही है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1। ये लो 3 गया। उसके बाद 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका अधिकतम घात कितना है, 2। ये लो 5 भी गया। अब हम इनका गुणा करते हैं, देखिए गुणा कर लेते हैं, कितना आता है गुणा करने पर, ये 25। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 16। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 गुणा 4 100, और ये 4 3 12, 12 और 100 कितना आ गया, 1200। तो इस प्रकार से इनका है जो आपका एलसीएम कितना आ गया, 1200 आ गया। ओके।